था वो क्वेश्चन अपन यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो उस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि किस तरीके का क्वेश्चन था, क्या था, कैसा था, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज देख लेते हैं। चलिए, हालांकि सबसे पहले आपको एक बात बता दें यहाँ पे कि ये सारे जो भी क्वेश्चंस बने थे, इससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था, और अगर ये आज का जो क्वेश्चन पेपर है, आज जो है वो आपका 10 जनवरी है। आज आपका 10 जनवरी 2026 को ये पेपर हुआ था, और ये पेपर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। यहाँ पे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए तो आपको पेपर आपका मिल जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लें यहाँ पे क्या कि जो गुड अटेम्प्ट रहा है वो 15 से 17 रहा है रीजनिंग में, न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स में 11 से 14 रहा है, और कंप्यूटर में आपका 20 में से 16 से 18, जीके में आपका जनरल नॉलेज में 10 से 13 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज पेपर 10 क्वेश्चन था जो बहुत ही इजी था, 7 से 9 इन लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज था वो 7 से 9, और ओवरऑल 100 क्वेश्चन था जिसमें आपका +3 और -1 की मार्किंग थी ऑफलाइन पेपर का। और ये जो है आपका 63 से 72 क्वेश्चन एवरेज आपका गुड अटेम्प्ट गया है, और ओवरऑल पेपर जो है वो मॉडरेट लेवल का रहा है क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर था। इसके बाद असली कहानी शुरू होएगी। अगर रीजनिंग की बात करें तो आपका सिलोजिज्म था, उसमें आपका इनइक्वालिटी के मैथमेटिकल इनइक्वालिटी रिलेशनशिप, और वेन डायग्राम, रैंकिंग, डेटा सफिशिएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सीरीज, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अल्फा न्यूमेरिक में ऑड वन आउट और अजम्पशन के क्वेश्चंस थे। और मैथ्स में आपका वही सिंपली, जब मैथ्स का देखेंगे आप तो मैथ्स में था नंबर सिस्टम, सीरीज, सिंपल इंटरेस्ट, और आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई डायग्राम से क्वेश्चन था। अगर लैंग्वेज हिंदी की बात करें तो जैसे एक शब्द के लिए वाक्य था, कम भोजन करने वाले को क्या कहेंगे, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मीरा कृष्ण की डैश भक्त थी, विश्लेषण का था, विराम चिन्ह था कि वैद्यराज मैं मर जाना चाहता हूँ पर इस कष्ट में नहीं रहना चाहता, विराम चिन्ह। समास का था कि सामासिक विग्रह क्या है रोग मुक्त का। कंप्यूटर लिटरेसी में आपका बीट बाइट से क्वेश्चन था, उसका आंसर आ रहा था 8 बाइट, है ना, कुछ ऐसी था, है ना, 8 बिट्स इज इक्वल टू बाइट होता है। इनपुट आउटपुट का भी क्वेश्चन था, सॉफ्टवेयर से था, इंटरनेट से था, वहाँ पे www का फुल फॉर्म था कि इस वाले W का क्या नाम होता है, और एक आपका वो था जैसे आपका मैक होता है, इन सब में से एक आपका दो वो थे एब्रिविएशन थे। कीबोर्ड शॉर्टकट था, और फाइल एक्सटेंशन से 2 सीट थे, स्प्रेडशीट से 2 क्वेश्चन थे। जनरल नॉलेज में हिस्ट्री पॉलिटी से है, और आपका इंटरनेशनल अफेयर्स है, साइंस ज्योग्राफी कल्चर से है, और न्यूट्रिशन और विटामिन से है। इंग्लिश में आपका एक्टिव पैसिव सेंटेंस रीअरेंजमेंट बहुत ही ईजी था, वो कैप था, और आर्टिकल थे। देखिए ना, जैसे अब यहाँ पे अगर रीजनिंग के क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, तो रीजनिंग के क्वेश्चंस में क्या पूछे गए थे, देखिए अब यहाँ पे ना अजम्पशन और इम्प्लिसिट पूछा गया था, है ना, एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, और एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहाँ पे ब्लड रिलेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन में ये पूछा गया था कि कौन किसका पोता है, किस प्रकार से, मतलब कौन किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे इनके सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस बने थे। यहाँ पे रेस्टोरेंट में लोग गए हुए हैं और पार्टी कर रहे हैं, यस, है ना, ऐसा क्वेश्चन बना था। तीसरा, नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन था। देखिए अब यहाँ पे ना मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते हैं, कन्फर्म में बनेगा ही बनेगा। और आपका वेन डायग्राम का भी क्वेश्चन देखिए बना है ना। और इसके बाद देखिए सिंपल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन यहाँ पे बना है, और यहाँ पे फिर अपना अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन बना है, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज का भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका बना हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन बना हुआ है, और ABB का वेन डायग्राम का आपका क्वेश्चन बना हुआ। अब देखिए यहाँ पे वेन डायग्राम में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बना हुआ है, इनमें से कौन सा वाला आपको दर्शाता है कि भाई सही है। तो देखिए ना, अगर स्पैरो बर्डर माइस करेंगे तो माइस तो होगा नहीं क्योंकि एक अलग है नहीं इसमें। स्टूडेंट क्रिकेट प्लेयर और टेनिस प्लेयर हो सकता है ना, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं ना कि अगर ये स्टूडेंट है, ये क्रिकेट प्लेयर है और ये टेनिस प्लेयर है,
तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट प्लेयर और टेनिस प्लेयर दोनों हैं, तो हमारा सही कॉम्बिनेशन ना इसी का बैठेगा। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे सारे क्वेश्चन अभी तक तो इजी थे, जहाँ डिफिकल्ट आएगा बता दूंगा। अब यहाँ पे कि P इज एल्डर टू Q है ना, P जो है वो Q से बड़ा है, तो ये बना देता हूँ कि P जो है वो बड़ा है किससे, Q से, जबकि R और S T से बड़े हैं। R और S जो है वो T से बड़े हैं। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, हु इज लाई बिटवीन P एंड R। ठीक है, T हु इज लाई बिटवीन P एंड R। अब क्या कह रहे हैं कि T की आयु P और R के बीच में है। T जो है वो बीच में है P और R के, तो P और R के बीच में T है। अब हमें नहीं पता कि P और R किधर की साइड रहेंगे, है ना, ये चीज़ नहीं कन्फर्म है। R Q से बड़ा है, R जो है वो बड़ा है किससे, Q से। R जो है वो बड़ा है किससे, Q से। ठीक है, तो कौन सा वाला सही है। अब देखो कॉम्बिनेशन अगर इसका बनाओगे तो R बड़ा है Q से, तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, P हो जाएगा, P के बाद R हो जाएगा और R के बाद Q हो जाएगा। लेकिन R और P के बीच में, R और P के बीच में कौन है, T है, तो R और P के बीच में कौन बनेगा, T बनेगा। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे R और S है। ठीक है, तो R और S T से बड़े हैं। ठीक है, R और S जो है वो T से बड़े हैं, तो R और S जो है वो बड़े हैं किससे, T से। तो अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे, एक चीज़ यहाँ पे अब समझने की बात है कि P और R के बीच में T है। तो देखिए, सबसे पहले आपका हो गया P, फिर हो गया T, और फिर हो गया R, फिर हो गया Q, ये हो गया ना। लेकिन अब क्या है कि R और S बड़ा है T से, R भी बड़ा है T से और S भी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे T हो जाएगा, यहाँ पे P, यहाँ पे Q, ये वाला बनेगा। और R और S बड़े हैं, R और S बड़े हैं किससे, T से। R और S बड़े हैं किससे, T से। T की आयु P और R के बीच में है, और R Q से बड़ा है ना, R Q से बड़ा है, तो कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो यहाँ से आप मिला लेंगे कि कौन सा वाला सही है। R S से बड़ा है, R जो बड़ा है S से, ठीक है, S R से बड़ा है, P R से बड़ा है, तो ये आप इस तरीके से इन चीज़ों को बना लेंगे। ठीक है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन बना हुआ है, फटाफट डिस्कस कर लेते क्या क्वेश्चन था। इसके बाद आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका बैंकिंग में पूछा गया था, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बैंक का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बैंकिंग में पूछा गया था। अरिहंत में जब आप देखोगे ना, अरिहंत के बैंकिंग के बुक में, तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ होगा। सम पार्सल आर पैकेट, कुछ पार्सल जो है वो पैकेट है और कुछ पार्सल बॉक्स है, कुछ पार्सल बॉक्स है। ठीक है, ओ सॉरी, हम लोगों ने कंक्लूजन डील कर लिया, हमें स्टेटमेंट डील करना है ना, हमने कंक्लूजन डील कर लिया। स्टेटमेंट क्या है, सम एनवेलप जो है वो पैकेट है, सम पैकेट बॉक्स है, और ऑल बॉक्स पार्सल है, पार्सल है, बस सम पार्सल पैकेट है, सम पार्सल पैकेट है, सही बात है। एंड सम पार्सल आर बॉक्स, सम पार्सल आर बॉक्स, बोथ आर ट्रू, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। वही चीज़ अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं इनइक्वालिटी में, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका बैंकिंग का क्वेश्चन है प्रॉपर। W जो है वो लेस देन इक्वल है V के, V जो है वो बड़ा है X के, और V और Y की बात करते हैं हम यहाँ पे, तो जो V है ना, जो V है छोटा और बराबर है Y के। देखिए पहला, X बड़ा है, X छोटा है Y से, X छोटा है किससे, Y से। तो देखो V, ओके, V और X का हमने बनाया नहीं ना, V बड़ा है X से, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि X जो है वो छोटा है Y से, तो देखो यहाँ पे देखो V जो है वो बड़ा है X से और V लेस देन इक्वल Y, तो X छोटा है Y से, पहला तो ट्रू हो गया। दूसरा, Y ग्रेटर इक्वल W, Y ग्रेटर इक्वल W होगा, नहीं होगा। X इक्वल है W के, X जो है वो इक्वल है W के, X इक्वल है W के, नहीं, तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, देख लेते हैं।
x इक्वल है w के, तो x और w इक्वल है, तो ये तो हो नहीं सकता, कंफर्म है। y बड़ा और बराबर है w के, y बड़ा और बराबर है w के, तो ध्यान दो w लेस देन इक्वल v और v लेस देन इक्वल y, ये वाला सही है, सेकंड वाला सही है, तो आंसर फर्स्ट और सेकंड फुलफिल कर जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, चलिए ये वही है हैवी वाला कि वो उससे बड़ा है वो उससे छोटा है। ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का क्वेश्चन है मैथ्स का। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 21 है इसका आंसर 39 हो जाएगा। अगला वाला है, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि नेक्स्ट पद क्या होगा, तो 24 और 23 हो जाएगा। 4 और 2 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, तो 5 फिर अगले में 6 जोड़ो, फिर 7 जोड़ो, है ना, तो 18 में 6 जोड़ोगे तो यूनिट नंबर 4 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि ऑन डिवाइडिंग अ नंबर 96 रिमाइंडर इज ऑब्टेन, रिमाइंडर ऑब्टेन इज 59, व्हाट वुड बी द रिमाइंडर इफ नंबर डिवाइडेड बाय 24। अगर किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं 96 से, तो रिमाइंडर जो है वो शेषफल 59 बच रहा है, तो अगर उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है इसमें, तो इसका आंसर जो 11 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि भाई सम ऑफ प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर, सर्टेन रेट ऑफ पर एनम इज 28,000, 28,000, एंड इफ द रेट ऑफ इफ द इंटरेस्ट इज 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज 24। आंसर आ जाएगा आपका 8%। ठीक है, अब इस ऑपरेशन के थ्रू हमें सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो अब देखो यहाँ पे ना कह रहे हैं कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन सबसे बड़ा है। तो देखो कुछ लोग ना ऐसे चेक कर लेते हैं कि 7 2 जा 14 और ये 5 3 जा 15, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो गया। अब ये देखो 3 5 जा 15 है ना, अब देखो मतलब ऐसे कुछ लोग चेक कर लेते हैं। अब देखो, अब इसको देखो यहाँ पे, अगर इसको ऐसे देखेंगे हम, तो 9 5 जा 45 और 7 4 जा 28, तो ये बड़ा हो गया है ना, यानी कि ये वाला बड़ा हो गया। अब 11 4 जा 44 और 9 8 जा 72, तो अब यहाँ पे वही क्वेश्चन हमारा पूछ रहे हैं, तो कौन सा सबसे बड़ा होगा, तो ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा, 8/11 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन देखो आप, 8 9 जा 72 और 72 14 आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 जो है कि भाई 6600 जो है वो प्राइस, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज 6600 एंड ही सोल्ड गेन ऑफ ₹600, 10% डिस्काउंट देने के बाद, तो MRP क्या होगा क्वेश्चन नंबर 27 का, तो इसका आंसर हट जाएगा। MRP जो वो 8000 की है। अब देखिए ये यहाँ पे जो चार्ट वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट 28 का, जिसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें 6% पर एनम और 4 साल 1600 रुपये की बात करी गई। क्वेश्चन नंबर 29 824 रुपये। 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन की बात करी गई है, तो इसका क्वेश्चन जो बनेगा वो 2.4 बनेगा। और यहाँ पे वैल्यू की बात करेंगे, तो देखिए ना ये बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को आप डील करेंगे 16 × 16 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 × 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, है ना। तो देखिए ना ये 16 × 16 माइनस 3 × 3 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 16 का स्क्वायर, अब तो ये सारा जब निकालेंगे ना तो हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा जो आंसर यहाँ पे, अब देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे करते हैं 6 + 1 7 7 7 7 जा 49, तो 9 कट का बचा 4 माइनस 3 3 जा 9 कट के 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -2, तो 4 - 2 बराबर 2। तो बहुत सारे बच्चे उसके बेसिस पे चले जाते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाइएगा तो आंसर आपका ये हो जाएगा, क्योंकि 5 + 4 9 बचा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी समझना होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप करोगे तो, कि सर ये क्वेश्चन आपने कैसे कर दिया। इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 और 6 से डिवाइड करने के लिए 3 अंकीय नंबर को डिवाइड किया जाए 32, तो आंसर आ जाएगा 75। सम ऑफ 73,689, क्वेश्चन नंबर 33, तो आंसर बन जाएगा 13,398। चलिए द वैल्यू ऑफ दिस इज 34, का आंसर 150 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। यहाँ पे 35 का 54.85 बनेगा, 55.85 बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 का 28 बनेगा 28। प्रिंटर और द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 28 सेंटीमीटर वाले का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 48। चलिए, कोई भी दिक्कत हो आप व्हाट्सअप कर लेना 960181 आउट ऑफ 2 गिवन नंबर इज 5%, 5% ऑफ वन नंबर इज इक्वल टू 2% ऑफ द अदर नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 जिसका आंसर हो जाएगा 5460। ठीक है, अगला क्वेश्चन भाई 8 दिन में पूरा करता है और 25 दिन में, 8 व्यक्ति 25 दिन में पूरा करते हैं तो 5 दिन में पूरा करने के लिए कितना होना चाहिए? तो ये आता है M1D1 है ना, तो वही 8 25 इंटू 1 और ये अपना 5 आता है। तो मतलब कुछ ऐसे होता है ना, आप लोगों ने अगर ये पढ़ा होगा तो M1D1 M2D2 है ना, M1D1 इज इक्वल टू M2D2, यही तो बनता है ये, है ना, यही तो बनता है ये। तो आंसर इसका 32 आ जाएगा, 32। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 25%। चलिए अब कंप्यूटर वाले की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर में आपका ये कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इसमें दिया है कि विच ऑफ द ओपन सोर्स स्प्रेडशीट है ना, ओपन सोर्स स्प्रेडशीट, तो ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। अगर ये ओपन सोर्स कोई नहीं देख लीजिएगा, इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का उदाहरण है ओपन, कोई दिक्कत नहीं, इसको ना हम छोड़ देते हैं, इसको हम छोड़ के आगे बढ़ लेते हैं जहाँ से हमें पता चल पाएगा। अब देखिए ये चीज़ हमें पता चल पा रहा है, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मुझे अभी भी याद है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे। ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्या पूछा गया था? पूछा गया था कि फाइंड द इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए, इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए तो हम सर्च इंजन का यूज करते हैं। और ये पूछा गया था 8 बिट टुगेदर मेक, 8 बिट टुगेदर मेड इस बाइट, है ना, बाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि www में W इन द सेकंड पोजीशन, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड या वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है ना, तो इसका आंसर हमारा वाइड हो जाएगा, सेकंड वाला W वाइड हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, चलिए 45 की बात करेंगे। 45 का जो हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस आपका क्या जॉयस्टिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्पीकर आउटपुट है, बारकोड प्रिंटर है, वो प्रिंटर जब देगा ना बारकोड से तो वो आउटपुट हो जाएगा, प्लॉटर आउटपुट हो जाएगा, बड़े बड़े प्रिंटर जो निकलते हैं। ठीक है, चलिए इसमें कहा गया कि डैश इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन दैट, तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा वाला हो जाएगा, वेब पेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला 47 है ना, जितने क्वेश्चन मिल पाए उस पर हम लोग कर पाए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सटेंशन इज CALC, कैल्स स्प्रेडशीट, है ना, तो ये डॉट शीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए डॉट लगा दिया है, डॉट शीट हो जाएगा 47 का 1। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है ना, तो विनरार जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विनरार यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, विनरार। क्वेश्चन नंबर 48 का 1। अगला है कि आसान टूल जो डेटा प्रदान करता हूँ कि URL प्रदान, तो मतलब इसका जो है वो कैल्स आंसर हो जाएगा 49 का फर्स्ट। 50 की बात करेंगे, इनमें से कह रहा है कि कैन नॉट कंसिडर द साइबर क्राइम, है ना, अब्यूजिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, अब्यूज लैंग्वेज, पासवर्ड, समवंस ईमेल सेंडिंग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, पोर्नोग्राफी कंटेंट, और ये है प्रोवाइडिंग सोशली बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन टू सोशल मीडिया। इसको छोड़ के बाकी के सारे हो जाएंगे, है ना, तो 50 का चौथा हो जाएगा। बाकी ये सारे आपके क्या हैं, साइबर क्राइम वाले कैटेगरी में आते हैं। चौथा नहीं आता है, नहीं कहा गया, नॉट, कैन नॉट कहा गया है। चलिए इनमें से कौन सा IP एड्रेस अमान्य है? भाई 302 तो होगा ही नहीं, तो ये अमान्य है, करेक्ट आंसर 4। अब यहाँ पे कह रहे हैं MS विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का अभिन्न अंग है, क्वेश्चन नंबर 52। तो MS अभिन्न अंग है ना, इंटरनल। देखो MS वर्ड जब आप सिस्टम लेते हो तो MS वर्ड ऊपर से डलवा सकते हो, एडोब फोटोशॉप डलवा सकते हो, MS प्रिंट जो वो इनबिल्ट रहता है।